अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 12 मैथमेटिक्स वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। इंटर क्लास में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो आपके पास है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन की मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने पहली वीडियो में आपको ये बताया था कि इंटीग्रेशन क्या होती है, उसकी प्री बेसिक्स चीजें बताई थी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में बताया था और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे इंटीग्रेशन के, जो हम बिल्कुल बेसिक फार्मूलाज के साथ वर्किंग कर सकते हैं। दूसरी टाइप पे मैंने आपको स्पेशल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाए थे, जिसमें स्पेशल टाइप्स आपके पास इंटीग्रेशन की लग सकती थी। तो हमने उसमें स्पेशल टाइप्स यूज की थी, 3 टाइप्स मैंने डिस्कस किया था, उसको ड्राइव करवाया था और उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इनफैक्ट 2 टाइप्स मैंने डिस्कस क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे और आज तीसरी टाइप को मैं इस वाले एसलोस में भी यूज करके आपको दिखाऊंगा। ओके, चलें, अब ये एसलोस क्या है। अब हमें पहला प्रॉपर इंटीग्रेशन का मेथड पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है और हम इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं, हम इस पे डिस्कस करेंगे। और जो मैंने पिछली वीडियो पे सेकंड टाइप थी वो आपको बताई थी, तो उसके भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको ये बताएंगे कि देखें ये टाइप के क्वेश्चंस और सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस में भी आप ये वाला टाइप भी यूज कर सकते हो, यानी डायरेक्ट भी आप मेथड यूज कर सकते हो। और ऑफ कोर्स मेरा मेन टारगेट यही होगा कि मैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन भी आपके साथ सॉल्व करूं। मींस ये किस्म का एक अल्टरनेट मेथड है, हर क्वेश्चन की बात नहीं करूंगा कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कि हर क्वेश्चन को तो ये सॉल्व नहीं कर सकेगा, मगर कुछ क्वेश्चंस को इसके जरिए भी सॉल्व कर सकेंगे। तो एसएलओएस की डिमांड क्या है, एक्सप्लेन करें मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के प्रोसेस को। दोस्तों, जिसकी डेरिवेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग है उसको यहां पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान लगने वाला है। चलें, लेट मी स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रल 3x एंड रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस 7। अच्छा, रेडिकल को 1/2 पावर कहते हैं, मैंने वो डायरेक्ट लिख लिया। ये रेडिकल मैंने पहला पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया है और मैंने क्वेश्चन रख लिया है। ओके, जरा नोटिस कीजिएगा, फंक्शन, उस पे कोई पावर और ऊपर डेरिवेटिव। हमने पिछली वीडियो में यही काम किया है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको बहुत आसानी होगी, नहीं देखी है तो मैं फिर भी प्रोसेस तो यहां पर समझा ही रहा हूं। मैंने 3 को बाहर ले गया, इंटीग्रल एक्स, ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक किस्म का फंक्शन हो सकता है, बल्कि मैं इस टाइप को इसको ऊपर ले जाता हूं और आपको दिखा देता हूं। भाई ये 1/2 पावर अगर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1/2 dx। जरा देखें, फंक्शन, उस पे पावर और n की वैल्यू देखो, -1 भी नहीं, और साथ ही उसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। तो 2 मैंने यहां भी दिया और 2 मैंने यहां भी दे दिया। तो भाई देखें, मैंने इसका डेरिवेटिव यहां पर कंप्लीट कर दिया है। तो फंक्शन एक पावर जो -1 नहीं होना चाहिए, जो इस वक्त -1/2 है, और साथ ही उसका डेरिवेटिव हो dx हो, तो आप ये वाली फॉर्म लगा सकते हैं। और ये वाली फॉर्म आपके पास क्या है, आपने क्या करना होगा, जो फंक्शन होगा आपने ये 3/2 वैसे ही रखा, जो फंक्शन होगा उसके पावर में एक एक्सटेंड करना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7 -1/2 प्लस 1, और नीचे भी आपने यही लिखना है -1/2 प्लस 1, और फिर साथ c लिख देना है, और ये 3/2 हो गया आपके पास। एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो ये ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 7 हो गया। भाई एक में आधा निकालेंगे तो आधा बच जाएगा, यानी 1/2 बच जाएगा। एक में आधा निकालेंगे तो आधा बच जाएगा, 1/2 हो जाएगा।
प्लस सी, अब ये 3/2 को वैसे ही रखा, ये हो जाएगा 2/1, इसको रिवर्स कर दिया, और साथ है एक्स स्क्वायर प्लस 7 1/2 प्लस सी, ये कैंसिल, और फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7 1/2 प्लस सी। ये मैंने इस टाइप से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब मैं आपको सिखाऊंगा, अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूशन यूज करूं तो ये मैं किस तरह से सॉल्व कर सकता हूं। अच्छा, ऑफ कोर्स आपको स्टार्ट में ये भी डिफिकल्टी हो सकती है कि किन क्वेश्चंस में हम सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं और किन में नहीं। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि एंड तक इस वीडियो को देखें, आपको बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा कि आप किन क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं और किन क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकते। एंड ऑफ कोर्स मैं अब नेक्स्ट टाइम ये फार्मूला जब यूज हो रहा होगा, जस्ट आपको बता दूंगा कि ये फार्मूला भी यूज होना है, अप्लाई अब नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मेरा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। चलें अब इसी क्वेश्चन को वापस लिखते हैं और आपको अब सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना सिखाते हैं, और कैसे आइडिया आएगा सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना उसका भी आइडिया देते हैं। देखें, सिंपल सी बात है, सब्स्टिट्यूशन आपके पास तब यूज होती है कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ चीज अगर आप लेट करो और उसका डेरिवेटिव लो, तो डेरिवेटिव क्वेश्चन में मौजूद होना चाहिए, यानी डेरिवेटिव आपको नजर आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं क्या लेट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 7 लेट करता हूं, एक डेमी वेरिएबल u के बराबर लेट कर लेता हूं। अब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं u का विद रिस्पेक्ट टू x, यानी मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं u का विद रिस्पेक्ट टू x, तो भाई इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ओनली 2x। अब मुझे क्योंकि क्वेश्चन में dx है तो मुझे dx की वैल्यू बनानी है, तो dx को ऊपर ले जाऊंगा और 2 को नीचे ले आऊंगा, तो dx किसके बराबर हो जाएगा, du/2x। अब देखें ये 2x तो नहीं है पर x मौजूद है, और 3 आपके पास, यानी ये क्वेश्चन 3 तो वैसे भी इंटीग्रेशन से बाहर जा सकता है। तो देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, 3x को मैंने वैसे ही रखा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 को मैंने क्या लेट कर लिया था, u, तो ये मेरा u हो गया, और dx की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, du/dx। नोटिस करें आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया और एक बहुत सिंपल फॉर्म में आ गया, जिसकी इंटीग्रेशन वो जो हमने पहली वीडियो में इंटीग्रेशन की थी वहां उस तरीके से अब हो सकती है। यानी सब्स्टिट्यूशन का फायदा क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का ये फायदा होता है कि हमारे पास जो ये मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत आसान हो जाते हैं और बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं। ओके, 3/2 मैंने वैसे ही रखा, अब मैं u को ऊपर ले जाऊंगा, ये 1/2 पावर -1/2 हो जाएगा du, और पहली वीडियो में आपको बताया था पावर लॉ कैसे यूज करते हैं, मैं वही यूज कर रहा हूं। तो भाई जो भी पावर होगा उसमें मैं 1 ऐड करूंगा और यहां पर भी 1 ऐड करूंगा और फिर c लगा दूंगा 3/2, तो एक में आधा ऐड करेंगे, निकालेंगे बल्कि, तो आधा बच जाएगा 1/2, और यहां पर भी आधा बच जाएगा। देखिए वही आंसर आ रहा है जो मैंने इस तरीके से सॉल्व किया था। ऑफ कोर्स सिर्फ मेथड की चेंजिंग है। u 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 3, u की वैल्यू मैंने क्या लेट की थी, बिल्कुल जो लेट की थी वो वापस रखनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 7 1/2 प्लस सी, और देखें एज इट इज उसी तरीके से आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं सब्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चले सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन इंटीग्रल ओके एक्स 4/3 एंड ए 7/3 माइनस एक्स 7/3 और बाहर पावर है 5/2 dx। यार अब इसमें सब्स्टिट्यूशन हो सकती है या नहीं हो सकती, कहीं हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, क्या करें, क्या वाकई इसमें सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, इन सब क्वेश्चंस के आंसर के लिए आपको क्या करना होगा, अपनी मर्जी की कोई भी चीज इस क्वेश्चन में से उठाएं
और उसका डेरिवेटिव लें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको उठाऊंगा और उसका डेरिवेटिव लूंगा, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा, तो डेरिवेटिव क्या कहता है, पावर पहले आता है और पावर में एक माइनस होता है, यानी 4/3। तो एलसीएम में 3, 4 - 3/3, तो 4/3, और ये हो जाएगा आपके पास 1/3। तो अगर आप देखें जो जो आपका आंसर आ रहा है, ये कहीं क्वेश्चन में नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन जो मैंने सोची है ये नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके, अब मैं दूसरा पार्ट ले लेता हूं इसका। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करता हूं। मैं कहता हूं चले भाई, ये वाला भाई साहब मेरे पास किसके बराबर है, यू के। ये वाला भाई साहब मेरे पास यू के बराबर है, और मैं अब इसका डेरिवेटिव लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ए मेरे पास यहां पर कांस्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ए कांस्टेंट है, तो मैंने यू का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। देखें 7/3 पहले आएगा और 7/3 पे एक माइनस हो जाएगा। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करूंगा, डी यू अपॉन डी एक्स -7/3, एलसीएम 3 आएगा, 7 वैसे ही रहेगा, 3 माइनस हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स -7/3। तो ये हो जाएगा आपके पास, 7 में से 3 जाएंगे, 4/3। बिंगो, आप देखें ये चीज आपके पास बन गई है। इसका मतलब आपकी ये सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही है। इसके बाद आप dx की वैल्यू बना लें, तो 3 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। मुझे dx की वैल्यू बनानी है, या ये पूरी की पूरी टर्म, या चलो क्रॉस कर लेते हैं, 3 ऊपर आ जाएगा, 3 du, और -7 x⁴ नीचे आ जाएगा, और dx ऊपर। ये मैंने dx की वैल्यू बना ली। अब मैं अपने क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करूंगा, यहां कर लेता हूं इंटीग्रेशन। इसकी कोई वैल्यू मेरे पास नहीं है, इसको मैं वैसे ही रखूंगा। इस पूरे टर्म को मैंने u लिया था, 5/2, और dx की वैल्यू 3/7, नेगेटिव, मल्टीप्लाई का सिंबल, और नीचे x 4/3, और ये du यहां रख लें, यहां रख लें, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें जनाब, मसला सॉल्व हो गया। और आप ये भी नोटिस करें, जब मैंने क्वेश्चन को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट किया है, जो पिछला वेरिएबल था वो कंप्लीटली कैंसिल आउट हो रहा है, और हमेशा होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर तो सब्स्टिट्यूशन होगी नहीं ना हमारे पास। तो इंटीग्रेशन u, और देखें कितना बेसिक क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, जिसकी बस पावर लॉ के जरिए इंटीग्रेशन करनी है। यानी पहली वीडियो में जो मैंने आपको समझाया था पावर लॉ, वो ही इसमें यूज करना है बहुत बेसिक तरीके से। तो चलें, अगर मैं उसको यूज कर लेता हूं, तो आपके पास क्या होगा, माइनस के 3/7। भाई मैं इसमें एक ऐड कर दूंगा, लॉ कहता है जो भी पावर हो उसमें ऐड कर दो, 5/2 +1, और फिर सी कर दो, और फाइनल आंसर, जो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, माइनस के 3/7, ये u, भाई 5/2 +1, तो एलसीएम ये 2 चला जाएगा, तो ये 7/2 हो जाएगा, 7/2, नीचे भी क्या आ जाएगा, 7/2 प्लस सी मत भूलिएगा, -3/7, मल्टीप्लाई बाय रिवर्स हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। और u की वैल्यू दोस्तों हमने क्या ली थी, a 7/3 माइनस x 7/3, और ये पावर हमारे पास क्या है, 7/2 प्लस सी, सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा -6/49, एंड रेस्ट सेम ही रहेगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। सो इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। आप देख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मैंने किस तरह से लगाई है और किस तरह से वर्क हो रही है। चलें, अब थोड़ा सब्स्टिट्यूशन के और थोड़े से टेक्निकल तरीके आपको बताते हैं। थर्ड वाला देखिए, थर्ड, इंटीग्रेशन 1 + 2x अपॉन
रेडिकल 1 माइनस एक्स dx। इंटरेस्टिंग। क्या लेट करूं यार कि वो चीज मौजूद हो। अगर 1 + 2x को लेट करूंगा y के बराबर और डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां बचेगा 2 और यहां बचेगा du अपॉन dx। तो ये चीज कुछ बन तो नहीं रही है। ओके, चलो अगर दूसरा सब्स्टिट्यूट करूं, दूसरा ले लूं कि 1 माइनस के x को लेट कर लूं u के बराबर, डेरिवेटिव लूंगा तो यहां बचेगा -1 विद रिस्पेक्ट टू x लिया, और अगर मैं इसकी वैल्यू बनाऊंगा dx की, तो dx ये माइनस यहां शिफ्ट हो जाएगा, माइनस du के बराबर है। अच्छा, दोनों में मेरे पास कुछ डेरिवेटिव जो मैंने निकाला है वो कुछ क्वेश्चन में डिस्प्ले कहीं हो तो नहीं रहा। तो अब क्या करें? अब कुछ टेक्निक सोचनी पड़ेगी। मेरे ख्याल में एक और आइडिया डेवलप किया जा सकता है। देखें, अगर मैं यहां से, बल्कि मैं वो करके दिखाता हूं ताकि आपको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंडिंग हो। ओके भाई, 1 + 2x इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे पास ये रेडिकल 1 माइनस एक्स की वैल्यू u है, और dx की जगह मैं लिख सकता हूं माइनस का du। पर डिफिकल्टी ये है कि स्टिल जो मेरे पास वेरिएबल है वो दो वेरिएबल्स हैं, और मैं ऐसे तो इंटीग्रेशन कर नहीं सकता। मेरे पास तो एक वेरिएबल होना चाहिए, तो ये मैंने माइनस बाहर रखा। अच्छा, अगर मैं यहां से x की वैल्यू बना लूं, कैसे? 1 माइनस यू इज इक्वल टू एक्स, और यहां पुट कर दूं 1 + 2 1 माइनस यू, ये माइनस बाहर ले चुका हूं, डी यू अपॉन रेडिकल यू। तो कम से कम मैं इतना तो कर पाया हूं कि मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया है। अब वेरिएबल एक है, अब इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है या नहीं? चलो सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 2 माइनस के 2u अपॉन रेडिकल u du। अच्छा, और एक स्टेप करते हैं, इंटीग्रल ये हो जाएगा 3 माइनस के 2u, और ये जो एलसीएम है ये मैं इसको भी अलग दे रहा हूं और इसको भी अलग दे रहा हूं, और मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं देखना चाह रहा हूं कि यार कोई इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है भी या नहीं। और ये माइनस साइन बाहर है, भूलिएगा नहीं। या ऐसे कर लेते हैं, इस टर्म को नेगेटिव कर देता हूं और इस टर्म को पॉजिटिव। ये माइनस ने दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया है। और अगर अब ये पॉजिटिव वाली टर्म को पहले लिखता हूं, दोनों की बेसिस सेम है, ये 1 पावर है और ये 1/2 पावर है, तो 1 ऊपर जाएगा तो -1/2। बिल्कुल बेसिक इंडस्ट्रीज के जो हमारे लॉज है उसको यूज कर रहा हूं। -3, और ये पूरा का पूरा जाएगा तो आपके पास -1/2 हो जाएगा। अरे वाह, ये तो मेरे पास बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन हो गई। ये अब मैं 2, एक में से आधा निकालेंगे तो आधा बच जाएगा, -3 -1/2। आप दोनों को इंटीग्रेशन दे सकते हैं, चलें ऐसे कर लेते हैं, दोनों को इंडिविजुअल इंटीग्रेशन दे देते हैं, इसको भी अलग दे देते हैं, और -3 को भी अलग, और इंटीग्रेशन के बाहर कांस्टेंट को ले जाते हैं, जो हमारा सिंपल प्रोसेस हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं वही कर लेता हूं। u 1/2 du, यानी मैंने इसको भी अलग कर दिया और इसको भी अलग लिख लिया। अब दोनों की इंटीग्रेशन पॉसिबल है, बहुत बेसिक सी है भाई। क्या होगा? u 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 -3, यहां पे -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1। बिल्कुल बेसिक। और भाई ये मत भूलिएगा सी। अब आधे में एक डाले रखेंगे तो फिर दोनों को ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। 1.5, 1.5 मतलब 3/2, तो मैं इसको 3/2 दे देता हूं, और नीचे भी आपके पास 3/2 हो जाएगा। -3, और एक में से आधा निकालेंगे तो फिर 1/2 बचेगा, और नीचे भी 1/2 बचेगा, प्लस सी। रिवर्स कर लेते हैं, 2/3, और u की वैल्यू हमने क्या लेट की थी? 1 माइनस के x, ये 3/2 पावर,
इसको भी रिवर्स कर लेते हैं, -3, 2/1, 1 माइनस एक्स, 1/2 प्लस सी, और फाइनली आंसर 4/3, और ये हो जाएगा 1 माइनस के एक्स, 3/2 -6, इसको मैं रेडिकल दे सकता हूं, 1/2 रेडिकल होता है, प्लस सी, यानी आपने एक और किस्म की इंटीग्रेशन भी देखें सब्स्टिट्यूशन की, जिसमें ऐसे प्रोसेस भी किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी, और ऑफकोर्स इसमें ये वाला फार्मूला तो बिल्कुल भी यूज नहीं हो सकता, क्योंकि फंक्शन डेरिवेटिव कहीं डिस्प्ले ही नहीं था। इसमें तो मैंने एक डिफरेंट टेक्निक से सब्स्टिट्यूट किया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। बिल्कुल जी, वीडियो को रोक के इसको करें। जो यहाँ पर तरीका यूज किया, यहाँ पर तरीका यूज किया, बिल्कुल यहाँ पर भी वही होगा। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी रेस्ट आपके पास वही है। चले मैं इन दोनों के लिए आपको, चलो एक मैं आपको करवा देता हूं, ये वाला, और दोनों का आइडिया आपके पास आ जाएगा। और इंटरेस्टिंग है, इन दोनों तीनों क्वेश्चन में जो मैंने ये वाला फॉर्म बताया था और पिछला जो आपको वीडियो में फॉर्म बताया था, वो भी यूज हो सकते हैं। पर चलें, हम इसको सब्स्टिट्यूशन से करेंगे प्योरली। तो मैं क्वेश्चन नंबर ये 5th कर रहा हूं, 6 कर रहा हूं, ताकि आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बिल्कुल ये वापस रिपीटिशन ही होगी एक किस्म की, क्योंकि पहला क्वेश्चन मैंने इसी तरीके से किया है, कोई डिफरेंट तो है नहीं। ठीक है ना, बिल्कुल वही, पर मैं चाह रहा हूं कि आप बहुत अच्छी तरीके से चीजों को सीखें। अच्छा, ऑफ कोर्स अब तो आपको आइडिया आ गया होगा कि आपने क्या लेट करना है, x² + 2x + 5। क्यों आपने ऐसा लेट किया? क्योंकि अगर इसका आप डेरिवेटिव लेते हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 2x + 2, और अगर आप 2x + 2 को नीचे ले आए, जिसमें से मैंने कॉमन भी ले लिया 2, तो ये dx ऊपर चला जाएगा ये, और जरा वैल्यूज पुट करें, देखें खुद में खुद क्वेश्चन बन जाएगा। ये हो जाएगा u⁻⁻1, और x + 1 अपनी जगह कोई वैल्यू नहीं है, dx की वैल्यू du/2 x + 1। आप देख सकते हैं चीजें कैंसिल आउट हो गई हैं, 1/2 बाहर ले आया, इसको भी मैं नीचे ले आया, du, और ये बहुत बेसिक सी इंटीग्रेशन है। याद करें 1/x किसका डेरिवेटिव होता था? ln का जनाब, और क्योंकि ये 1/u है तो ln u प्लस सी, एंड फाइनल आंसर 1/2 ln u। मैंने क्या लेट किया था? x² + 2x + 5 प्लस सी, और ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी, डिफिकल्टी नहीं लग रही होगी। और एक एक ये वाला भी करके दिखाते हैं, क्योंकि फिर ये आपको इसको भी टैकल कर लेगा। ये चलें 5 वाला करते हैं पावर, ताकि 3 वाला आपको इतना मुश्किल ना लगे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो जनाब आपके पास इंटीग्रल x⁻³ - 9, 5/2 x⁻5 dx, ये हमारा इंटीग्रल है। और अब हमने सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन या कोई और इंटीग्रेशन सोचनी है। तो जो मुझे लगता है, और शायद यकीनन आप भी सोच रहे होंगे, कि अगर इसको लेट किया जाए तो ये हमारा पावर भी कवर हो जाएगा ना। अभी आप पिछले क्वेश्चंस में देख के आ रहे हैं, जब भी हम ऐसी कोई चीज लेट करते हैं जो पावर के अंदर हो, तो फिर उसकी इंटीग्रेशन करना काफी आसान हो जाता है। अच्छा, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं, तो मैं यहाँ पर एक चीज नोट कर पा रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा? 3x², और वही dx की वैल्यू जैसे हम बनाते हैं, तो मैं क्या करूंगा? dx ऊपर ले जाऊंगा और इसको नीचे ले आऊंगा, तो du/3x²। पर डिफिकल्टी है, यहाँ है पावर 5, और मेरे जहन में एक ट्रिक आ रही है। अब वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक ये है, जो मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन में भी सॉल्व कर चुका हूं। मैं x³ की वैल्यू यहां से निकाल रहा हूं, तो x³ किसके बराबर हो जाएगा? u+9 के। और मैं मेरे क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं, x⁻³ - 9, 5/2, इसको लिख रहा हूं x³ और x² में dx, और अब सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, ये किसके बराबर है? u के। u⁻5/2 x³ किसके बराबर है? y + 9 के। और x² भाई को छोड़ रहा हूं,
क्योंकि dx इसको टैकल कर लेगा। dx इसके बराबर है du अपॉन 3x²। देखे ना, टैकल कर लिया ना इसको। इंटरेस्टिंग। और फाइनली फॉर्म क्या बन रही है आपके पास, u⁵ मल्टीप्लाई बाय u, यानी इसकी बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा और ये 9 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 बाहर आ जाएगा और du सबसे इंटीग्रल हो जाएगा। तो ये 5/2 प्लस 1, यकीनन दोस्तों मुझे इसको यहां लिखने दो, ये बराबर हो जाएगा 7/2 के। और अब इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करता हूं, 1/3। तो भाई ये हो जाएगा 7/2 प्लस 1, 7/2 प्लस 1 प्लस 9। इसकी इंटीग्रेशन होगी 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1 और सी मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। तो जनाब ये हो जाएगा 1/3, 7/2 प्लस 1 ऑफकोर्स 9/2, 2 और 7 ये हो जाएगा 9/2 और ये नीचे 9/2 होगा, जिसको रिवर्स करके 2/9 में लिख सकता हूं। एक स्टेप बचा रहा हूं, बार बार ये कर चुका हूं, तो आई होप अब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। 9, अब ये 5/2 प्लस 1 तो ये 7/2 हो जाएगा और नीचे 7/2 रिवर्स होके ऊपर आ जाएगा, 2/7 प्लस सी लास्ट स्टेप 2/27। यू की वैल्यू मत भूलिएगा दोस्तों, x⁻³ - 9 और पावर है 9/2 और ये प्लस 2 9 = 18/7 x⁻³ - 7/2 प्लस सी। और देखें जनाब, ये मेरा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ आ रही हैं और आपको किसी किस्म की डिफिकल्टी इस टाइप पर अभी तक नहीं हुई। इसकी दूसरी वीडियो के साथ मैं आपके सामने जरूर हाजिर होऊंगा, क्योंकि पहली वीडियो में मैंने आपको ये समझाया है कि किस तरह से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम यूज कर सकते हैं और दूसरी वीडियो में मैं कुछ एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जिसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आप यूज कर रहे होंगे। यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 बल्कि बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।